हिंदूवादी लोग भी बुद्ध पूर्णिमा को मनाते हैं। बुद्ध को भगवान बुद्ध विष्णु का अवतार कहकर मानते हैं, मनाते हैं, लेकिन वो बुद्ध की विचारधारा को नहीं अपनाते। ये सबसे बड़ी विडंबना है। जातिवाद, अंधविश्वास, पाखंड में फंसे हुए जो साउथ के तमिलनाडु में पैदा हुए 17 सितंबर 1879 पेरियारामा स्वामी ब्राह्मणी व्यवस्था के आडंबर पाखंड के सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज मैं आपको बौद्ध धर्म के उत्सव महोत्सव के बारे में जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि जब तक हम लोग बुद्धिज्म को संस्कार में नहीं लाएंगे, अपने इतिहास को नहीं जानेंगे, हमारे जो उत्सव महोत्सव है जब तक हम उसको नहीं मनाएंगे तब तक संस्कृति नहीं बनेगी, और जब तक संस्कृति नहीं बनेगी तब तक बुद्धिज्म जो है लोगों को दिलो दिमाग में नहीं बस पाएगा, और आने वाली पीढ़ी को हम बुद्धिज्म को हमेशा के लिए नहीं दे पाएंगे। वो बीच बीच में वो ब्रेक होता रहेगा, दोबारा मनुवादी लोग उस पर कब्जा करते रहेंगे और वो दोबारा ही मनुवाद की तरफ डाइवर्ट हो सकते, बदल सकते हैं। इसलिए हमें इसको संस्कृति में लाने के लिए हमें बौद्धों के जो उत्सव महोत्सव है, जो गौरवशाली इतिहास है, उसको जानना बहुत जरूरी है। बौद्धों के उत्सव महोत्सव के बारे में सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जो बौद्धों का सर्वप्रथम जो सबसे बड़ा महोत्सव है जो पूरे विश्व में मनाया जाता है वो है बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा को हम त्रिविध पावनी बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। 3 प्रकार से महत्वपूर्ण है। जैसे हम हमारे महापुरुषों का किसी जन्म दिवस मनाते हैं, किसी भी का अंतिम संस्कार अंतिम दिवस मनाते हैं, उसी प्रकार से जो त्रिविध पावनी पूर्णिमा है 3 तरह से पूजनीय है, सम्माननीय है। वो इस प्रकार से है कि पूर्णिमा के दिन ही तथागत गौतम बुद्ध का सिद्धार्थ गौतम के रूप में जन्म हुआ था। पूर्णिमा के दिन ही सिद्धार्थ गौतम को बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था, और पूर्णिमा के दिन ही तथागत गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। इसलिए ही इसके त्रिविध पावनी बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। और बुद्ध पूर्णिमा पूरे विश्व में मनाया जाता है। यहाँ तक कि जो लोग बुद्ध को बुद्धिस्ट नहीं हैं वो लोग भी बुद्ध पूर्णिमा को मनाते हैं। ज़्यादातर हिंदूवादी लोग भी बुद्ध पूर्णिमा को मनाते हैं। बुद्ध को भगवान बुद्ध विष्णु का अवतार कहकर मानते हैं, मनाते हैं, लेकिन वो बुद्ध की विचारधारा को नहीं अपनाते। ये सबसे बड़ी विडंबना है। जातिवाद, अंधविश्वास, पाखंड में फंसे हुए हैं। बुद्ध की बातें करते हैं, बुद्ध की मूर्तियाँ, बुद्ध के तस्वीरें अपने गौरव लगाते हैं, लेकिन बुद्ध की विचारधारा को नहीं अपनाते। यही भारत का, यह हिंदू धर्म का दुर्भाग्य है। दूसरा जो बौद्धों का उत्सव है धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस। धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस तथागत गौतम बुद्ध ने आषाढ़ पूर्णिमा को सारनाथ में 5 परिवारजकों को बुद्ध के जो उपदेश थे, जो धम्म का उपदेश था, उसको दिया था। वो 5 जो परिवारजक थे उन्होंने बुद्ध के ज्ञान को सुना, समझा और बुद्ध के भिक्षु बन गए, बुद्ध के उपासक बन गए, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। उसके पहले वो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण धर्म को मानते थे। उसके बाद उनके दिमाग में परिवर्तन हुआ, वो बुद्ध की विचारधारा में आ गए। इसलिए उसको धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस कहते हैं, धम्म चक्र परिवर्तन दिवस कहते हैं। उसी दिन से बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ, तथागत गौतम बुद्ध की विचारधारा का प्रचार प्रसार शुरू हो गया। वो 5 परिवारजक का नाम पहला था कौटिल्य, दूसरा वफ, तीसरा अश्वजित,
चौथा भद्दीय और पांचवा महानाम। इस प्रकार से ये 5 जो है परिवारजक बौद्ध भिक्षु बने और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो इसलिए हम आषाढ़ पूर्णिमा को धम्म चक्र परिवर्तन दिवस या धर्म चक्र परिवर्तन दिवस के नाम से मनाते हैं, जिसे जो हमारा बौद्धों का उत्सव है और उत्सव के रूप में हमें मनाना चाहिए। तभी हम अपने पीढ़ी को, अपने बच्चों को बुद्धिज्म के बारे में जानकारी दे सकते हैं। तीसरा जो कार पूर्णिमा को आता है, कठिन चीवर दान। आप जानते हैं जो बौद्ध भिक्षु पहनते हैं कपड़े, उसे चीवर कहते हैं। चीवर जो होता है वो कोई साधारण कपड़ा नहीं होता कि बाजार से लेकर खरीद कर पहन लो। चीवर जो प्राचीन काल में, बुद्ध काल में, वो चीथड़ों से बनाया हुआ कपड़ा होता था, क्योंकि कपड़े नहीं मिलते थे। बौद्ध भिक्षु होते थे, वो इधर उधर से जो कपड़े होते थे उनकी सिलाई करके आपस में, और उसको पेड़ों के छाल के कलर से रंग लेते थे, जिससे वो कभी उसको मैल लगे तो दिखे ना। और उस कलर को बोलते थे कांस्य कलर। जो लोग कहते हैं कि भगवा जो उनका चीवर कलर है भगवा कलर है, वो बहुत ही गलत है, मूर्खतापूर्ण बात है। जो चीवर का कलर उसे कांस्य कलर बोलते हैं। कांस्य मतलब कांसे का कलर होता है। तो चीवर का कलर कांसे का कलर है, इसलिए जो बौद्ध भिक्षुओं को चीवर का कलर वो भगवा नहीं है। भगवा कलर बौद्धों का नहीं है, भगवा कलर ब्राह्मणवादी लोगों का है। हमारा जो बौद्धों का कलर है, बौद्धों के चीवर का, भिक्षु के चीवर का कलर है वो कांस्य कलर है। ये जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद है, और ये जो उत्सव होता है, बौद्ध उत्सव है, ये कार्तिक क्वार पूर्णिमा को मनाया जाता है, जिसे कठिन चीवर दान कहते हैं। इसमें हम बौद्ध भिक्षुओं को चीवर और उनके उपयोगी फल फूल देने की कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि बौद्ध भिक्षुओं का उनका काम है प्रचार प्रसार करना। उनके कमाई का कोई स्रोत नहीं है। उनको उनके भोजन की, उनके कपड़े की, उनके चीवर की व्यवस्था करना बौद्ध उपासकों का ही काम है। इसलिए हम लोगों को, बौद्ध भिक्षुओं को कठिन चीवर दान के दिन दान देना जरूरी है। उसके बाद हमारा जो चौथा है जो उत्सव आता है, कार्तिक अमावस्या दिन, जिसे हम कहते हैं दीपदान उत्सव। दीपदान उत्सव जिसे हिंदू धर्म में दिवाली कहते हैं, दिवाली नाम से बनाते हैं, जबकि वो बौद्धों का उत्सव है जिसे दीपदान उत्सव कहा जाता है। दीपदान उत्सव 3 कारणों से मनाया जाता है। पहला है, तथागत गौतम बुद्ध लगभग 17 साल बाद अपने घर वापस कपिलवस्तु गए थे। उनके स्वागत में, सम्मान में वहां के नगर के लोगों ने अपने अपने घरों में दीवे जलाए थे, प्रकाश किए थे, और तथागत गौतम बुद्ध के विचारधारा के, उनके उपदेशों को अपने अपने घरों में अपने परिवार के लोगों को बताया था। इसलिए उसको मनाया जाता है। दूसरा जो कारण है, बौद्ध धर्म प्रचारक बौद्ध भिक्षु महामुगलायन का कार्तिक अमावस्या के दिन ही ब्राह्मणवादी लोगों ने धोखे से रात के समय उनकी हत्या कर दिया था। उनके शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तीसरा है, सम्राट अशोक ने 84,000 बौद्ध विहार, बौद्ध स्तूप, शांति स्तूप, गौशाला, धर्मशाला, पाठशाला बनाए थे। उनके अंदर जो तथागत गौतम के उपदेश थे उनको स्थापित किया गया था, जिससे लोगों को हमेशा उनके उपदेश की जानकारी मिलती रहे। वहां पर तथागत गौतम बुद्ध की अस्थियां वहां पर प्रस्थापित किया गया था।
तो सम्राट अशोक ने इसलिए इस उत्सव को इन 3 कारणों से इस उत्सव को बनाया। इस उत्सव को मनाने की कोशिश किया, पूरे नगर को सजाया गया और इसी कार्तिक का मौसम दिन सभी लोग अपने अपने घरों में दीवे जलाए, प्रकाश किया और रात के समय तथागत गौतम बुद्ध और उनकी माता महामाया की मूर्तियां रख करके बुद्ध की विचारधारा का प्रचार पूरे नगर को सजाया और उसको उस दिन को जो अशोका विजयदशमी के नाम से हम जानते हैं और उसको मनाते हैं। बौद्धों का अगला उत्सव सम्राट अशोक का जन्म दिवस है, क्योंकि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के लिए अपनी बेटी और अपने बेटे को, अपनी बेटी संघमित्रा और बेटे महेंद्रपाल को श्रीलंका और चाइना भेजा, जिससे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। सम्राट अशोक के कारण बुद्धिज्म पूरे विश्व में फैला, नहीं तो बौद्ध धर्म का खत्म हो गया था, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार नहीं हो पाता। सम्राट अशोक के कारण पूरे इतनी अच्छा जो ज्ञान है, बुद्ध की विचारधारा पूरे विश्व में फैला। इसलिए सम्राट अशोक के जन्म दिवस हम बौद्ध उत्सव के रूप में मनाते हैं। सम्राट अशोक के बाद बौद्ध धर्म का पुनर्जीवित करने वाले बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर 14 अक्टूबर 1956 को हम धर्म परिवर्तन दिवस के नाम रूप में मनाते हैं और धर्म परिवर्तन दिवस बौद्ध उत्सव है। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो हिंदू धर्म की व्यवस्था से ऊंच नीच से तंग आकर के इस समाज में जो फैला अंधविश्वास, पाखंड, जातिवाद से तंग आकर के 1931 में घोषणा किया था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ था, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। इस प्रकार लगभग 35 सालों तक सभी धर्मों का अध्ययन करने के बाद बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जिन्हें कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने सिंबल ऑफ नॉलेज नाम दिया था, 14 अक्टूबर 1956 को हिंदू धर्म को छोड़ करके लगभग 11 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया, जो सबसे बड़ा धर्म परिवर्तन था, विश्व का सबसे बड़ा धर्म परिवर्तन था और बौद्ध धर्म की क्रांति थी। इसलिए 14 अक्टूबर 1956 धर्म परिवर्तन दिवस के नाम से हम बौद्ध महोत्सव के रूप में मनाते हैं और हर साल 14 अक्टूबर 1956 को दीक्षाभूमि नागपुर में धर्म परिवर्तन का कार्यक्रम होता है और पूरे विश्व में धर्म परिवर्तन किया जाता है। इस प्रकार 14 अक्टूबर 1956 बौद्धों का महोत्सव है। सम्राट अशोक के बाद बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर बुद्धिज्म के क्रांति लाने वाले महापुरुष थे। उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, संविधान के माध्यम से भारत के सभी लोगों को उनके अधिकार दिलाए, महिलाओं का और शूद्रों को सम्मान दिलाया। लगभग 5000 साल पुरानी जो व्यवस्था थी उसको खत्म करके शूद्रों को और महिलाओं को सामाजिक समानता का अधिकार दिलाया। इसलिए हम 14 अप्रैल बाबा साहब के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं, जो बौद्धों का उत्सव और महोत्सव है। इसलिए हम 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जयंती को बौद्ध महोत्सव के रूप में मनाते हैं। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस होता है। बाबा साहब ने पूरी जीवन मानव कल्याण के लिए, शोषित समाज के लिए, महिलाओं के लिए और पूरी व्यवस्था के खिलाफ लड़ संघर्ष करते करते 6 दिसंबर को महानिर्वाण को प्राप्त हो गए थे। इसलिए 6 दिसंबर को हम बौद्ध शोक दिवस के रूप में मनाते हैं, जो हमारे बौद्ध
उत्सव की श्रेणी में आता है और हम उसको शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले महान क्रांतिकारी जिन्होंने सम्राट अशोका के बाद ब्राह्मणी व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष किया था। ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा की ज्योत जलाई। सावित्रीबाई फुले महिलाओं के लिए सबसे पहला उन्होंने स्कूल खोला, जिसमें कि बहुजन समाज की महिलाएं पढ़े, आगे बढ़े और आडंबर पाखंड से बाहर निकल करके सामाजिक समानता में आए। इस प्रकार हम ज्योतिबा फुले को बौद्धों के उत्सव महोत्सव के रूप में मनाते हैं। ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले बहुजन समाज के लिए क्रांतिकारी महापुरुष हुए हैं। उनको याद करना, उनको नमन करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। हमें अपने बच्चों को ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले के योगदान के बारे में बताने के लिए, उनकी विचारधारा को जीवित रखने के लिए ज्योतिबा फुले को के जन्मदिवस को मनाना है और उसको हमें एक उत्सव के रूप में स्थापित करना है। इसलिए जो बौद्धों के उत्सव में ज्योतिबा फुले के हम जन्मदिवस को बौद्ध उत्सव के रूप में मनाएंगे। रविदास जयंती। रविदास जयंती बौद्धों के उत्सव के रूप में आ सकता है, आएगा, क्योंकि रविदास जी बोधिसत्व थे। रविदास जी तथागत गौतम बुद्ध की विचारधारा का प्रचार प्रसार किए। रविदास जी ने पूरे जीवन ब्राह्मणवाद के आडंबर पाखंड, अंधविश्वास पाखंड के खिलाफ संघर्ष किया। रविदास जी की विचारधारा जो कि पूरी तरह से ब्राह्मणवादी विरोधी था, आडंबर पाखंड के, जातिवाद के, अंधविश्वास पाखंड के विरोधी था, इसलिए ब्राह्मणों ने साजिश के तहत उनकी हत्या करवा दिया था। ऐसे महापुरुष, ऐसे समाज सुधारक को हमें याद रखना पड़ेगा, उनकी विचारधारा को याद रखना पड़ेगा। इसके लिए हम रविदास जी को, जिन्हें संत शिरोमणि कहा गया, बोधिसत्व की उपाधि देते हैं और बोधिसत्व के नाम से जानते हैं, जिन्होंने कहा जाति जाति में जाति है ज्यों केलन में पात, रैदास मानुष न जुड़ सके जब तक जाति न जात। मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है जातियां। जब तक इंसान जाति में बटा रहेगा कभी एक साथ जुड़ नहीं सकता। जो तथागत गौतम बुद्ध की विचारधारा थी, इस प्रकार से हमें रविदास जी की विचारधारा को जीवित रखने के लिए उनके जन्मदिन को हमें उत्सव के रूप में मनाना पड़ेगा और वो हमारे बौद्ध उत्सव के अंदर शामिल है। हमें रविदास जी के जन्म दिवस को बौद्ध उत्सव के रूप में मनाना है। रविदास जी का जन्म 1388 में बनारस में हुआ था और इसलिए हमें रविदास जी के बारे में ज्यादा जानकारी अपने परिवार को, अपने समाज को, लोगों को देना है और जाति व्यवस्था से बाहर निकल करके रविदास जी की विचारधारा को बढ़ाने के लिए हमें बौद्ध धर्म को स्वीकार करना पड़ेगा। तभी जाति व्यवस्था खत्म हो पाएगी, तभी हम रविदास जी के सच्चे अनुयायी बन सकते हैं। कबीरदास जी। कबीरदास जी का जन्म दिवस 1420 ईस्वी में काशी में हुआ था। कबीरदास जी महान समाज सुधारक थे। कबीरदास और रविदास को हम साधु संतों के श्रेणी में नहीं ला सकते। ये समाज सुधारक हुए हैं जिन्होंने आडंबर पाखंड के खिलाफ, ब्राह्मणवाद के खिलाफ पूरा जीवन संघर्ष किया है। कबीरदास जी ने पूरी जिंदगी ब्राह्मणवाद के खिलाफ संघर्ष किया, जो कि विचारधारा तथा गौतम बुद्ध ने 563 ईसा पूर्व दिया था। क्योंकि उस समय मनुवाद, ब्राह्मणवाद चरम सीमा पर था और ये समाज सुधारक लोगों को बुद्धिज्म के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं था, लेकिन जो उनकी दिमाग से जो समाज में उपजी बुराइयां थी, जो अंधविश्वास था, पाखंड था, उसके खिलाफ उन्होंने अपनी सोच के हिसाब से उसका विरोध किया, जो विचारधारा की बुद्धिज्म की थी, बुद्ध की थी। इसलिए कबीरदास जी बोधिसत्व थे और हमें कबीरदास की विचारधारा को प्रसार करने के लिए कबीरदास जी के जयंती को मनाना है और कबीरदास के जयंती को हम बौद्ध उत्सव के रूप में मनाते हैं और मनाएंगे, जिससे हमें कबीरदास की विचारधारा को जीवित रखा जा सके। पेरियार रामास्वामी।
जो साउथ के तमिलनाडु में पैदा हुए 17 सितंबर 1879। पेरियार रामास्वामी ब्राह्मणी व्यवस्था के आडंबर पाखंड के घोर विरोधी थे। दक्षिणी भारत में जातिवाद अंधविश्वास चरम सीमा पर था, जहां पर ब्राह्मणों का आतंकवाद, उनके काल्पनिक भगवान देवी देवताओं की पूजा पाठ में वहां के मासूम लोगों को शोषण होता था। पेरियार रामास्वामी जो ब्राह्मणी व्यवस्था के घोर विरोधी थे, उन्होंने ब्राह्मणों के द्वारा बनाए गए भगवानों को एक ट्रक में लाद करके पूरे नगर में जूते मारते हुए दिखाया कि इनमें कोई शक्तियां नहीं है, हमें इस अंधविश्वास से बाहर निकलना पड़ेगा और हमें अपने बच्चों को सही शिक्षा, सही संस्कार देना है। पेरियार रामास्वामी ने इतने साहस का काम किया, ब्राह्मणी व्यवस्था के खिलाफ घोर संघर्ष किया, इसलिए हमें पेरियार रामास्वामी की विचारधारा को जीवित रखने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए, जो कि विचारधारा तथागत गौतम बुद्ध की है कि उन्होंने आडंबर पाखंड का सबसे पहले विरोध किया था 563 से पूर्व ही। ये विचारधारा भी तथागत गौतम बुद्ध की विचारधारा है। इस प्रकार हम पेरियार रामास्वामी को भी बोधिसत्व कह सकते हैं या हमारे बौद्ध उत्सव के अंदर उनको शामिल कर सकते हैं। पेरियार रामास्वामी का जन्म दिवस 17 सितंबर को आता है। 17 सितंबर को हम पेरियार रामास्वामी के जन्म दिवस के रूप में मनाएंगे और बौद्ध उत्सव के रूप में अपने आने वाली पीढ़ी को बताने की कोशिश करेंगे कि हम पेरियार रामास्वामी की विचारधारा को माने और उस पर चलने की कोशिश करें। पेरियार ललित सिंह यादव बौद्ध। पेरियार ललित सिंह यादव बौद्ध महान क्रांतिकारी थे जो यादव समाज में जन्मे हुए थे, लेकिन हिंदू धर्म की जो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था से तंग आकर के उन्होंने पेरियार रामास्वामी को पढ़ा, पेरियार रामास्वामी से मिले। पेरियार रामास्वामी जिन्होंने सच्ची रामायण लिखा, जो तमिल भाषा में था, जो पूरी तरह से मानवता विरोधी था, जिसमें शूद्रों और महिलाओं को शोषण किया गया था। रामायण में ढोल गंवार शूद्र पस नारी सगल ताड़ना की अधिकारी लिखा गया इस प्रकार से मनुष्य का, शूद्रों का और महिलाओं को शोषण के लिए उचित ठहराया गया था, जो कि पूरी तरह से मानवता विरोधी है। पेरियार रामास्वामी ने जो रामायण लिखा था, सच्ची रामायण, वो तमिल भाषा में था। पेरियार ललित सिंह यादव ने रामायण को हिंदी में अनुवाद किया, जिसका सुप्रीम कोर्ट में केस भी चला और पेरियार ललित सिंह यादव जीत गए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के अनुसार रामायण जो काल्पनिक महाकाव्य कोई इतिहास नहीं है और पेरियार ललित सिंह यादव ने जो सच्ची रामायण लिखा वो मान्य हो गया। पेरियार ललित सिंह यादव ने बनते चंद्रमणि से बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया। बाबा साहब BR अम्बेडकर ने भी बनते चंद्रमणि से धर्म दीक्षा लिया था। पेरियार ललित सिंह यादव ने भी बनते चंद्रमणि से ही बौद्ध धर्म की धर्म दीक्षा लिया। इस प्रकार से पेरियार ललित सिंह यादव बौद्ध बन गए और आगे चलकर उन्होंने यादव शब्द हटा दिया, पेरियार ललित बौद्ध बन गए। इस प्रकार से हमें पेरियार ललित सिंह यादव बौद्ध की विचारधारा को जीवित रखने के लिए, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए उनके जन्म दिवस को बौद्ध उत्सव के रूप में मनाएंगे, जिससे जो OBC समाज है, जो यादव समाज है, वो अपने इतिहास को जाने और इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था जो ऊंच नीच पर, भेदभाव पर टिकी हुई है, अंधविश्वास पाखंड पर टिकी हुई है, वहां से निकाल करके सच्ची मानवतावादी विचारधारा में लाना है। इसलिए हमें बौद्धों के उत्सव को मनाना है, जिससे हम एक संस्कार बनाएंगे, एक संस्कृति बनाएंगे, जिससे हमारे बच्चे इस संस्कृति में जुड़े रहें और आगे चल करके गुमराह न हो। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय भीम। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा